हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं फिर से एक नए प्रॉब्लम के साथ। आपको याद होगा पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपके लिए एक होमवर्क छोड़ा था। मैंने क्या बोला था, अगर आपको याद नहीं है तो जाके उस वीडियो को फिर से देख लो, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करो। चलो स्टार्ट करते हैं, इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों इसमें बोल रहा है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन द सेट एल डिफाइंड एज। क्या डेफिनेशन है कि L1, L2 ये ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन R में है, तो सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, तो हमको इसे शो करना है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं है। तो चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं इस डाटा को एक बार यहाँ रीराइट कर लेता हूँ सॉल्यूशन के लिए। तो देखो बच्चों, हमें यहाँ रिलेशन R में जो भी ऑर्डर्ड पेयर गिवन है L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये दो लाइंस हैं आपके L1 और L2। तो ये डाटा गिवन है, तो हमें सबसे पहले इसको शो करना है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं सिमेट्री की ही बात कर लेता हूं। भाई जो बोला हुआ है कि ये सिमेट्री है तो पहले यही देख लो। फिर मैं ये एज्यूम करूं बच्चों कि कोई लाइन L1 एंड कोई लाइन L2 है जो कि किसी एक ही प्लेन में है, जिस प्लेन में आपका ये सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, जिसको आपने L से रिप्रेजेंट किया हुआ है क्वेश्चन में। देखो, L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, एक ही प्लेन में जितने भी लाइंस होंगे उनके सेट को इसने L बोला हुआ है आपके रिलेशन में। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि दो लाइंस L1 और L2 हैं जो कि इस सेट L से बिलोंग करेंगे। तो फर्दर बच्चों अगर मैं ये एज्यूम करूं कि L1, L2 ये आपके रिलेशन में है, तो ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में है। हमें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा, जिसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा। भाई अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन भी तो पहली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात है बच्चों। तो यहां से फर्दर हम कंक्लूजन ये डेवलप कर सकते हैं कि L2, L1 आपके रिलेशन R में है, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि R क्या है आपका, तो R आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है बच्चों, ये सिमेट्रिक तो हो गया। अब जरा देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले मैं अब इसके बाद आता हूं रिफ्लेक्सिविटी को वेरीफाई करने, कि देखते हैं कि भाई रिफ्लेक्सिव ये होगा कि नहीं होगा। जरा हम चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं कोई सा भी एक लाइन L1 ले लूं जो कि आपके सेट L से बिलोंग करता है, जो सेट L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ पर्टिकुलर प्लेन। तो बच्चों अब यहां पर अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, आप देखना इसको जस्टिफाई कर पाते हो कि नहीं। अगर मैं लिखूं कि एज एनी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, मतलब कोई भी लाइन अपने खुद के साथ परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती। एज एनी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, सो वी कैन नॉट से कि L1, L1 ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में होगा, क्योंकि इस रिलेशन में अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लेंगे तो उस ऑर्डर्ड पेयर में दो लाइंस होंगे, वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होने चाहिए। यही आपके रिलेशन का डेफिनेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं कि L1, L1 बिलोंग्स टू R, तो अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये कंडीशन गलत हो गई, तो इसलिए मुझे इसे डज नॉट बिलोंग टू R कहना पड़ेगा। तो इससे क्लियर ये हो गया कि आपका जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और यही बात आपको यहां पर प्रूव करनी थी बच्चों। अब रह गया आपका ट्रांजिटिविटी। ठीक है, तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों। ट्रांजिटिविटी के लिए मैं 3 लाइन्स एज्यूम कर लूंगा जो एक ही प्लेन में होंगे। तो जैसे कि मैं आपका लाइन L1 ले लेता हूं, L2 ले लेता हूं और L3 ले लेता हूं, जो आपके सेट L से बिलोंग करेगा। सेट L मीन्स सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। अब यहां पर फर्दर हम एज्यूम क्या करेंगे बच्चों, अगर मैं ये कहूं कि L1, L2 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये आपके रिलेशन R में है, और फिर मैं एज्यूम करूं कि L2, L3 ये ऑर्डर्ड पेयर भी आपके रिलेशन R में है, तो इसका मतलब जरा हम देख लेते हैं। इसका मतलब है कि L1 आपके L2 के परपेंडिकुलर है, और फिर इसका मतलब है कि L2 आपके L3 के परपेंडिकुलर है।
अब बच्चों क्योंकि ये तीनों लाइन एक ही प्लेन में है तो एज्यूम कर लेते हैं प्लेन की जगह पे एक दीवार मान लो, आपके घर में दीवार है उसको मान लो, उसी पे ये तीनों लाइंस हैं। तो देखो L1 L2 के परपेंडिकुलर है एंड L2 L3 के परपेंडिकुलर है। अब अगर L1 और L3 को परपेंडिकुलर कराओगे ना ताकि L1, L3 रिलेशन में आ जाए, तो अगर L1 और L3 को परपेंडिकुलर कराओगे तो L3 को उस दीवार से बाहर निकालना पड़ेगा बच्चों, समझे। और बच्चों अगर तुम L3 को उसी प्लेन में वापस भेजोगे तो फिर क्या होगा, तो फिर L1 और L3 पैरेलल हो जाएंगे बच्चों। कहने का मतलब ये है कि अगर L1, L2 और L3 एक ही प्लेन में होंगे और L1 और L2 परपेंडिकुलर है एंड L2 और L3 परपेंडिकुलर है तो फिर L1 और L3 वाला लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 तो इससे हमें कंक्लूजन ये मिलेगा बच्चों कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है एंड L2 L3 के परपेंडिकुलर है तो L1 एक्चुअली में पैरेलल हो जाएगा L3 के, और अगर परपेंडिकुलर करोगे तो L3 प्लेन से बाहर आ जाएगा, L1 L2 और L3 फिर एक प्लेन में नहीं रह पाएंगे। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों कि L1, L3 ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये आपके रिलेशन R में नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग। तो देखिए अब क्या हुआ, ट्रांजिटिविटी में क्या होता है कि x, y अगर रिलेशन में है, ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, y, z वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, तो x, z वाला ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। तो हमने देखा कि L1, L2 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में है, L2, L3 ये भी रिलेशन R में है, लेकिन L1, L3 रिलेशन R में नहीं है, क्योंकि फिर इन दैट केस ये लाइंस L1 और L3 डिफरेंट प्लेन में हो जाएंगे और सेम प्लेन में रखोगे तो वो परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल हो जाएंगे। तो यहां से हम बड़े आराम से डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपका जो रिलेशन R है दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यही बात आपको यहां पर जस्टिफाई करनी थी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन ये सिर्फ सिमेट्रिक है। तो बस जी काम हो गया। Hey there, if you enjoyed this video and want to hear from me again, be sure to hit that subscribe button before you go. Meet you in the next video. Till then, be good.